कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। इनको सदन में भी जवाब देना पड़ेगा और सड़क पर भी जवाब देना पड़ेगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है, रिजर्वेशन चलेगा। कि सरकार जो है जल्दी जातिगत जनगणना करा के उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि क्यों हुआ है, इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। और नौजवान 2014 में इनको लेके आया था कंधे बिठा के, और नौजवान इनको छोड़ के आएगा इस बार हर जगह से। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है कि आरएसएस चीफ सही कह रहे हैं या उनके नीचे के पदाधिकारी जो हैं वो सही कह रहे हैं। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है, रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि क्यों हुआ है, इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। आरएसएस चीफ को ये बात हमें कहने की बजाय या देश को कहने की बजाय सरकार को कहना चाहिए कि सरकार जो है जल्दी जातिगत जनगणना करा के उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दे, आर्थिक आंकड़े, तो पता लग जाए कौन अपलिफ्ट हो गया है, कौन जो है बहुत सशक्त हो गया है, कौन सा समाज जो है आगे बढ़ गया है, किसकी हिस्सेदारी पूरी होगी, ये सब चीजें सामने आ जाए। इसी बात को लेके आज हम लोग लखनऊ में मंडल दिवस, क्योंकि आज महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी को ये याद है कि हैंडलूम दिवस भी है स्वदेशी, लेकिन उनको याद नहीं कि जो नारा देके वो आए थे कि हम मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें पूरी करेंगे, उसको लेके आज मंडल दिवस पे, क्योंकि 7 अगस्त 1990 को उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने घोषणा की थी कि मंडल कमीशन की, आज ही के दिन, कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे। 40 सिफारिशें थी, 2 लागू हुई हैं, 38 अभी बाकी हैं। मुझे अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री कल कहते कि हम लोग मंडल दिवस की बधाई देते हैं, लोगों को मंडल दिवस मनाना चाहिए, या मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें कब पूरी होंगी, इसको लेकर आज लखनऊ में हमारा धरना है। और हम इस बात को भूलने वाले नहीं है कि जो वर्ग अभी पीछे रह गए हाशिए पे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जितना प्रयास हमें करना पड़ेगा हम लोग उसको करेंगे। हम उसके लिए संकल्पित भी हैं और तटस्थ भी हैं कि अब हम पीछे नहीं हटने वाले, अपने लोगों के अधिकार हम लेकर रहेंगे। आरएसएस चीफ ने ये भी कहा कि जो प्रोटेस्टर है वो एंटी नेशनल नहीं है। अब ये उन्हीं के आरएसएस के एक और दूसरे पदाधिकारी 2 दिन पहले कह रहे थे कि ये सब जो हैं उनके बारे में आप शब्द कह रहे थे, वो आज ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्टर हैं। तो इनको अपने आप तय करना पड़ेगा कि आरएसएस चीफ सही कह रहे हैं या उनके नीचे के पदाधिकारी जो हैं वो सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी है नौजवानों को लेकर उनके मन में, और नौजवान 2014 में इनको लेके आया था कंधे बिठा के, और नौजवान इनको छोड़ के आएगा इस बार हर जगह से, प्रदेशों से भी और देश से भी। याद रखना मेरी बात को, नौजवान से टकराएंगे तो ये भारत है, और ये वो भारत का वो नौजवान है जिसने शहीद आजम सरदार भगत सिंह की शहादत को भी देखा, करतार सिंह सराभा की भी, जो 19 साल में शहादत देंगे, और इन्होंने शहीद आजम उधम सिंह जी का संकल्प भी देखा है, जो जनरल ओडवायर को लंदन जाके जो है जिससे बदला लेके आते हैं। इनको एहसास नहीं था, इन्होंने लाठी चलाई। इनको सदन में भी जवाब देना पड़ेगा और सड़क पर भी जवाब देना पड़ेगा। देश का युवा देख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।